हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको गुड न्यूज़ मिल चुकी है कि यूपीएसआई की भर्ती आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। पहले तो आप ये देख लो, आज के ही न्यूज़पेपर में आया है कि पुलिस के 24,000 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी है। और इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने साफ-साफ बोला है, यहां देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इसी महीने दूसरे सप्ताह में, मतलब जून के दूसरे सप्ताह में 23,763 पदों पर निकलने वाली भर्तियां कई मायनों में खास होंगी। सब इंस्पेक्टर पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। यह छूट सिर्फ इस बार ही मिलेगी। इसके अलावा और बहुत सारी भर्तियां तो दूसरे सप्ताह में आपकी वैकेंसी आ रही है। अब आपके लिए डॉक्यूमेंट की जो इंपोर्टेंट लिस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो सभी लोग ध्यान से एक एक चीज को देख लीजिएगा कि यूपीएसआई 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची क्या है और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला आपका जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है शैक्षिक प्रमाण पत्र, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन की डिग्री या समकक्ष प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। वही बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है जिसके पास कंप्लीट डिग्री हो, और इसके साथ ही आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी होना जरूरी है। ये आपके पास होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए या आपका जो वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चीज होना बहुत ज्यादा कंपलसरी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। अब ये आपका कब तक वैलिड होगा, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता क्या है, कहां से बनना है, कैसे बनेगा, कितने साल पुराना होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं आपको, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो ये चीजें डिटेल में जान लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट ना हो इसलिए ध्यान से एक चीज को सुनना। एक आपका चौथा जो सर्टिफिकेट है वो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है। केवल एससी एसटी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी मापदंडों के अनुसार। फोटोग्राफ आपके पास फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। सिग्नेचर अपने हस्ताक्षर की स्कैन्ड कॉपी निर्धारित फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो आपको यूपीएससी का फॉर्म आएगा उसमें बताया जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, यदि कहीं कार्यरत हैं, अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो उसका आपके पास एनओसी होना चाहिए। यदि कोई सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो एनओसी का होना आवश्यक है। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। यूपीएसआई 2025 में जाति प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? एससी एसटी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं। जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के अधिकृत प्राधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार आदि द्वारा जारी होना चाहिए। तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी होना चाहिए? एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा ये आपका जारी होना चाहिए। कब का होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से अधिकतम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो इसलिए आप लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। यानी अगर यूपीएससी 2025 का आवेदन मान लीजिए अगस्त 2025 में बंद होता है तो आपका जाति प्रमाण पत्र अगस्त 2024 के बाद का होना चाहिए। तो आप लेटेस्ट बनवा लीजिए, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए विशेष बात क्या है कि ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यह कंपलसरी है, वरना आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इस पर भी आप मोटा मोटा ध्यान दे लीजिएगा। जरूरी नोट क्या है? जाति प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बना होना चाहिए और उसका नंबर एवं क्यूआर कोड होना चाहिए। यदि पुराना प्रमाण पत्र है तो नया बनवा लें या अपडेट करवा लें, ताकि बाद में किसी चरण में अड़चन ना आए। अब नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की समय सीमा क्या होती है, ये भी एक बार देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल कोई विशेष समय सीमा नहीं होती है, लेकिन यह प्रमाण पत्र नवीनतम और वैध होना चाहिए। यानी अगर यह पिछले कुछ वर्षों में बना है और उसमें सभी विवरण सही हैं, जैसे नाम, पता, डेट ऑफ इश्यू, तो वह मान्य माना जाता है। लेकिन यदि वह बहुत पुराना है, जैसे 5-10 साल पुराना है और उसमें कोई जानकारी अपडेट नहीं है, तो नया बनवा ले, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। सुझाव क्या है कि 3 साल से कम पुराना निवास प्रमाण पत्र सबसे सुरक्षित माना जाता है, इससे पुराना ना हो।
अगर आपका डोमिसाइल इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बना है और उसमें क्यूआर कोड व वैध नंबर है तो वह आसानी से मान्य हो जाएगा। ध्यान रखें, यूपीएससी भर्ती में डोमिसाइल सर्टिफिकेट से यह साबित होता है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिससे आपको राज्य आधारित आरक्षण का लाभ मिलता है। इसलिए गलत या स्पष्ट प्रमाण पत्र होने पर कैंडिडेट को अनारक्षित श्रेणी में माना जा सकता है, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होनी चाहिए, इसे भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी अगर यूपीएससी का आवेदन अगस्त 2025 तक चलता है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगस्त 2024 तक या उसके बाद का बना होना चाहिए। अच्छा, अब ईडब्ल्यूएस पात्रता मानदंड क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी बड़ी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि, 1000 स्क्वायर फीट या अधिक का फ्लैट, 100 गज से अधिक जमीन नगर पालिका क्षेत्र में, 200 गज से अधिक जमीन ग्रामीण क्षेत्र में। सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए लागू है, ओबीसी एसटी को ईडब्ल्यूएस नहीं दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, अपने स्थानीय तहसील, जन सुविधा केंद्र, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करके बनवाया जा सकता है। प्रमाण पत्र पर एसडीएम या तहसीलदार का हस्ताक्षर व स्टैंप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी चेतावनी क्या है, अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में कोई गलती जैसे नाम, आय, तारीख, तो उसे तुरंत सही करवाएं। पुराना या अवैध प्रमाण पत्र होने पर आपका ईडब्ल्यूएस का लाभ रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, यूपीएससी 2025 का फॉर्म कौन बच्चा नहीं भर सकता है। आप पहले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ना होने पर, अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास नहीं है तो आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर है, तब भी आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास डिग्री ना हो। अच्छा, एज लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए, कम से कम 21 साल एज आपकी होनी चाहिए, इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और जो एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद आप जनरल वाले 31 से ऊपर है तो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ओबीसी वालों को 5 साल का, 3 साल का सबको बढ़ गया, 3 साल बढ़ा लीजिए अपर एज में, उससे अगर बाहर है तो आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, शारीरिक मानदंड फिजिकल एलिजिबिलिटी एक बार जरूर देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले कि आपकी हाइट ओबीसी जनरल ओबीसी एसटी कम से कम 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कों में, और एसटी की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जनरल ओबीसी एसटी की 79 से 84 सेंटीमीटर, 79 नॉर्मल होनी चाहिए और फुलाव के बाद 84, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए, और एसटी का 77 से 82। महिलाओं की जो हाइट है फॉर्म फिल करने से पहले देख लेना आप 152 सेंटीमीटर के हैं या नहीं है, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। एसटी वाले 147। ठीक है, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी या झूठे प्रमाण पत्र होने पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म में झूठी जानकारी देना, फर्जी डिग्री या गलत जाति आय प्रमाण पत्र लगाने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और भविष्य में बैन भी लग सकता है, तो ये गलती मत। क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों पर कोई गंभीर नॉर्मल नहीं गंभीर आपराधिक मामला लंबित है या दोष सिद्ध हो चुका है, वो यूपीएससी के लिए अयोग्य माने जाते। गवर्नमेंट रूल्स वायलेशन, अगर कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी नौकरी में पहले से कार्यरत है और एनओसी नहीं देता तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी बात मैंने अब बता दी आपको। अगर आप यूपीएससी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन मुबारक एक आपके लिए सेल लेके आया है टेक्स्ट बुक। अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो तो इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, लाइव बैच भी मिलेंगे, पीवाईक्यू भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, हर एक चीज मिल जाएगी मात्र 431 में। लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा SANJEET। सर कैसे बाई करना है, ये जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उस लिंक पर क्लिक करना, ऊपर स्क्रॉल करना, वहां आपको लिंक मिल जाएगी यूपीएससी के बैच की, उस पर क्लिक करेंगे तो ये बैच आपको मिल जाएगा बहुत ही सस्ते दामों पर। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद बच्चों।